गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। पर्यावरण शिक्षण अध्ययन की क्लास नंबर 3 है। तो आप लोगों की प्राथमिकता यही रहती है, सबसे पहले सेशन को लाइक करो फटाफट से और शेयर भी कर दीजिएगा। बिना समय गवाए सेशन को करते हैं डियर शुरू। ठीक, चलिए। भारतीय संसद भवन का डिजाइन, क्वेश्चन संख्या 1 है। भारतीय संसद भवन का डिजाइन डैश द्वारा तैयार किया गया था। बिल्कुल फास्टली आंसर करना है। कोई भी साथी ऐसा ना हो कि जो आंसर ना करे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आंसर भी करना होगा। चलिए, तो देखिएगा, भारतीय संसद भवन का डिजाइन डैश द्वारा तैयार किया गया था। तो इनका नाम था लुटियंस। मैंने आप लोग को बताया था, इसकी ट्रिक बहुत अच्छे ढंग से बताई है कि नहीं बताई है। नाम है इनका एडविन लुटियंस। ये कहाँ के हैं? ब्रिटिश के प्रसिद्ध वास्तुकार थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों 2 नंबर की तरफ। देखो डियर, अपन जो है डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने? 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ईमानदारी के साथ स्कोर भी बताना होगा कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद, ठीक है। चलिए कि 40 में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा। रघुवीर चौधरी को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखो साथियों, इनको जो है 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। साथियों, किन्होंने दिया था? प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है। और 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुजराती, ठीक है। गुजराती हो जाएगा, क्योंकि साथियों साहित्य के मतलब कि गुजराती के साथ साथ साथियों ये साहित्य में भी लेखन करते थे, साहित्य के लेखक भी थे, ठीक है। ठीक है ना डियर। चलिए आगे देखो साथियों, क्वेश्चन संख्या 3 नंबर और 4 नंबर की बात करेंगे। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन संख्या 3 नंबर की बात करेंगे। गुड, बेहतरीन भाई। तो देखो क्वेश्चन संख्या 3 नंबर की बात करेंगे। किस दवा का एक हताश रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सी दवा ऐसी है जिसको हताश रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। तो आंसर हो जाता है साथियों ट्रोडोमोल। ट्रोडोमोल को हताश रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रोडोमोल, ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है। ये वाला ट्रोडोमोल की बात करते हैं, ठीक है। जैसे क्या दर्द वगैरह हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, शरीर में सुस्ती बनी आ रही है, सुस्त हो रहा है शरीर, तो हम इस दवा को ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखो डियर, क्वेश्चन संख्या 4 नंबर की बात करेंगे। आप लोग जानते हैं साथियों कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए तेजी के साथ आंसर करो। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है फटाफट से आंसर करिएगा कि गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किस एक की वजह से होता है? जो नारंगी हो जाती है गाजर, तो भाई गाजर का सीजन चल रहा है ना, तो किस रंग से हो जाती है, किस कारण हो जाती है, किस वजह से हो जाती है? तो कैरोटीन के कारण साथियों। कैरोटीन आपने सुना होगा, बिल्कुल कैरोटीन के कारण साथियों गाजर का जो रंग है ना, वह हो जाता है कैसा? नारंगी हो जाता है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 नंबर की तरफ। बेस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 5 नंबर की बात करेंगे। सांप के जहर में अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें डैश होता है। देखो सांप के जहर में क्या होता है, यानी कि सांप के जहर में अत्यधिक संशोधित लार होती है, उसमें जो है पाया जाता है साथियों जूटाकिनिक्स। यहां पर हमारा सही आंसर होगा जूटोक्सिनी। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही आंसर होगा जूटैक्सिन। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सभी का लगातार बेहतरीन आंसर आ रहा है, थैंक यू सो मच। अब देखो 6 नंबर की बात करेंगे। भारी जल डैश है। देखो डियर, क्या पूछा गया है? भारी डैश जल है, तो हमें पता होना चाहिए ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड साथियों यह क्या है? भारी जल है, ठीक है। भारी जल ऑक्साइड है। ड्यूटीरियम जो है ना भारी जल है, ठीक है। भारी जल डैश है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, ये ऐसे हम इसको कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन संख्या 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर देखिएगा और 8 नंबर देखिएगा, अच्छे ढंग से आप लोग आंसर यहां पर कीजिएगा कि निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है?
ऋणात्मकता किसकी है? अगेन, कि निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? तो गैलियम, सोडियम और आर्सेनिक या फिर सीजियम। आंसर क्या हो जाएगा बोलिएगा? आंसर क्या हो जाएगा? अरे डियर, आर्सेनिक की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। किसकी? आर्सेनिक। ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल सही है भाई साथियों, बिल्कुल ही सही है, शाबाश। आगे देखिएगा कि 1 TB के बराबर कितने GB होते हैं। ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग के डेटा पे। डेटा मतलब समझ रहे हैं, जो कि आप लोग को मिलता है 1 GB प्रतिदिन या फिर 1.5 GB प्रतिदिन। आगे भी बहुत बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन आप लोग को इसके बारे में अच्छे ढंग से पता होगा। तो देखिएगा 1 TB बराबर होता है, पता कितना होता है? 1 TB बराबर होता है 1024 GB। ठीक है, 1024 GB होता है 1 TB बराबर। ठीक है ना, 1024 और 1 TB की मतलब समझ रहे हैं कि 1024 GB, जो क्या कभी आप लोगों से खर्च ही नहीं होगा, ना ही स्टोरेज भरा जाएगा। ठीक है आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा 9 नंबर है कि भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को डैश नाम दिया गया है। स्थानों, उत्सवों, राजनीतिक या फिर प्राणियों के नाम पर उनका नाम रखा गया है। देखो, भारत में अधिकांश हवाई अड्डों को राजनीतिज्ञों का नाम दिया गया है। राजनीतिक को नाम कैसे दिया गया? जैसे आप लोग जानते होंगे, ये कैसे जानते होंगे? आप लोग जानते हो कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक, कहाँ पर है? दिल्ली में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अहमदाबाद। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? कहाँ पर यह है पटना में। तो राजनीतिज्ञों की तो नाम था भाई ये। तो ऑप्शन संख्या सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 10 नंबर की तरफ, है ना। अच्छे खासे क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है भाई। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा तेजी के साथ। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? बोलिएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डे के नाम की बात की गई है, तो लेह हवाई अड्डा कौन सा है साथियों? ये है लेह हवाई अड्डा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है ना। और बात करेंगे, देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो ध्यान से देखो, इसकी जो ऊंचाई है ना 3000 मीटर है लगभग। कितनी है साथियों? 3000 मीटर डियर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लेह लद्दाख आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन संख्या सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 नंबर की तरफ। चलिए, कि विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? किसकी बात की जा रही है साथियों? विश्व की बात की जा रही है। चलिए आंसर करो बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल भाई, कमेंट रुकना नहीं चाहिए आप लोग का, फटाफट से आंसर करते रहिएगा सभी साथी लगातार बेहतरीन आंसर करते हुए। चलिए तो 11 नंबर की बात करते हैं। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा कनाडा और यूएसए की है। यूएसए, ठीक है, कनाडा और, है ना, कनाडा और यूएसए की है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ओनली डी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। आगे देखो डियर, बढ़ते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल आगे देखो डियर, बढ़ते हैं भाई। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 12 नंबर में, बगदाद डैश की राजधानी। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की, थाईलैंड की, चीन या फिर रूस? देखो हाँ बिल्कुल बिल्कुल 12 नंबर की देखो बात करेंगे साथियों, आंसर हो जाता है इराक की राजधानी है बगदाद। और इराक में अधिकतर मात्रा में डीजल और पेट्रोल मिलता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने डियर ट्रकों पर देखा होगा, ट्रक पर जो देखा होगा कि जहाँ पर पेट्रोल या फिर डीजल भरा हुआ होता है, डीजल भराया जाता है, तो क्या लगा होता है? इराक का पानी। आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे ढंग से। आगे देखिए डियर, क्वेश्चन संख्या बात करेंगे 13 नंबर की। जी साथियों 13 नंबर की बात करेंगे। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में निर्माण करवाया था। हैदराबाद, औरंगाबाद, लखनऊ, फिर इलाहाबाद? आंसर क्या हो जाएगा बोले? तो भाई आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 13 नंबर की बात करेंगे औरंगाबाद। क्या हो जाएगा साथियों? औरंगाबाद डिक्टो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल अच्छे ढंग से सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। अब देखो
बात करेंगे 14 नंबर की, कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। मुझे पता है इस प्रकार की जो डेट होती है ना, तो कोई भी पॉसिबल नहीं होता है कि किसी को भी पॉसिबल नहीं होता है कि वो अच्छे से ध्यान रखे जब तक कि उसका रिवीजन ना किया जाए, ठीक है। तो देखो 14 नंबर की बात करेंगे साथियों, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या सी 1540। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी साथियों 1540 के मध्य है, ठीक है। 17 मई 1540 को लड़ा गया, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड। आगे देखो डियर, क्वेश्चन संख्या अब बात करेंगे 15 नंबर की और 16 नंबर की। चलिए साथियों, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? ये जो है ना जावा साथियों एक प्रोग्राम भी होता है, आप लोग जानते होंगे, जिन साथियों ने बीसीए वगैरह कर रखा होगा उनको पता होगा कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। दूसरी बात है कि प्रोग्राम है ना, आप लोग जानते हैं। तो देखो आंसर हो जाएगा 15 का सन। सन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे साथी माइक्रोसॉफ्ट बताने वाले हैं, है ना, तो लेकिन माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। जो साथी ए बोल रहे हैं ना बिल्कुल गलत है साथियों, है ना, बिल्कुल गलत है साथियों। आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा ओनली बी जी। 15 नंबर की बात करेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होएगा, क्योंकि साथियों माइक्रो सिस्टम क्या है कि अमेरिकी कंपनी है या फिर अमेरिकी कंपनी थी जो कि कंप्यूटर की थी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा सन। सन भी साथियों का एक कंपनी है। चलिए आगे देखो बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? क्वांटम सिद्धांत के नींव की जो स्थापना करी थी बोलिए, तो भाई मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना की थी, जो क्या ऑप्शन संख्या ए में यहाँ पर हमारा सही आंसर दे रखा है। चलो अब देखो ये आप लोगों से पूछा गया, विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है डियर, विज्ञान से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 17 नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए 17 नंबर देखो कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को डैश कहा जाता है? कक्षीय गति, वृत्तीय गति, घुमाव गति, फिर दोलन गति। चलिए तो घुमाव गति क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। घुमाव गति उस गति को कहते हैं जब गति में साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल जब गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो सही आंसर होगा साथियों घुमाव, ऑप्शन संख्या ओनली सी, ठीक है। 17 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, फिर राज्य नीति के निर्देशिक सिद्धांत, राज्य नीति के निर्देशिक सिद्धांत। तो भाई क्या रहेगा फीडबैक आप लोग का? बात करेंगे आर्टिकल 32 में डियर इसका जिक्र किया गया है, यानी कि आर्टिकल 32 में डियर इसका जिक्र किया गया है। और देखो 18 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या सी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखो डियर बढ़ते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन संख्या 19 नंबर की तरफ। हैरी पॉटर श्रृंखला को किसने लिखा था? हैरी पॉटर साथियों मूवी भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में और देखा भी होगा मूवी को। देखो 19 नंबर की बात करेंगे तो भाई जेके रोलिंग कैसे ध्यान रखेंगे? देखो इसको आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, जब हैरी पॉटर मूवी आई थी तो क्या होता था भाई, कैमरा एक्शन, जब शूटिंग होती है तो लाइट कैमरा एक्शन, रोलिंग भी बोलते हैं, रोलिंग लाइट कैमरा एक्शन। तो भाई हैरी पॉटर मूवी आई थी, मूवी में क्या होता है, मूवी में साथियों क्या होता है, रोलिंग भी होती है ना। मूवी रोलिंग होती नहीं होती, तो हैरी पॉटर ऐसे ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए आगे देखो डियर बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 20 नंबर की तरफ। चलो अच्छे से आंसर करो भाई, सेशन को शेयर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? भाई सभी साथियों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करो, फटाफट से पहले लाइक करो, शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे पता है बहुत सारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी जस्ट नाउ। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे, ठीक है। तो भाई देखो अनुच्छेद 360 में साथियों राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, पावर दी गई है कि वह क्या कर सकता है साथियों, वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है।
चलो, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? देखो, समवर्ती सूची में कौन कौन शामिल नहीं है भाई? एक ही ऑप्शन तो हमारा होगा, बिल्कुल होगा। वो कौन सा है? जंगल, मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार, जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण। 21 नंबर की बात करेंगे। देखो, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, यहां पर हमारा सी राइट आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा। 21 का ऑप्शन संख्या सी। चलिए आगे देखो डियर, बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 22 नंबर क्या कहता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये नए क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए? तो जी हाँ, बिल्कुल नए क्वेश्चन रखे आज के सेशन में। और मुझे नहीं लगता आप लोग भाई 40 में से अगर 35 भी कर पाए सही, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा सभी साथियों से कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना मत भूलिएगा, ठीक है, ईमानदारी के साथ। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो देखो, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो देखो साथियों, क्या कर सकता है राष्ट्रपति अपने मन से उसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ये उसको अधिकार मिला है, ये उसको अधिकार प्राप्त है कि वह साथियों प्रधानमंत्री की वह नियुक्ति कर सकता है अपनी स्वेच्छा से। आगे देखो डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 23 नंबर की तरफ। चलो भाई ईमानदारी के साथ आंसर कीजिएगा, ऐसे कैसे बात बनेगी? सेशन को लाइक करो फटाफट से भाई, तेजी के साथ लाइक करो, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। नाम क्या है इसका? साथियों नाम है कुचिकल। ऊंचाई साथियों कितनी है इसकी? 455 मीटर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बहरीपन्नी, इसकी ऊंचाई है 395 और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, है ना। तो देखो आंसर हो जाता है कर्नाटक। नाम है, मैंने आप लोग क्या बताया? मैंने नाम बताया कुचिकल। ऊंचाई साथियों इसकी 455 मीटर। कुचिकल 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्त होती है क्या कहलाती है? देखो क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो मिट्टी बह जाती है, अधिकतर मात्रा में बह जाती है। उस मिट्टी का क्या नाम है? जलोल, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो देखो साथियों इसका नाम है लाल मिट्टी। साथियों समझ रहे बात को? मुझे पता है बहुत सारे साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं, डियर सी वाले गलत है। लाल मिट्टी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। लाल मिट्टी अत्यधिक निचलित मिट्टी है, अत्यधिक वर्षा से इसके निरीक्षण की दर और तीव्र हो जाती है। इसका विस्तार कहाँ पर है? लगभग पूरे देश में ही। कितना है? 5.28 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या देखो 25 नंबर। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण, अपरदन, अपवाहन, संकुचन या फिर सन्निघर्षण। 25। तो रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण यानी कि वायु यानी कि पवन द्वारा किया जाता है और यह अपरदन क्रिया कहलाता है। साथियों अपरदन कहलाता है। साथियों राजस्थान में आप लोगों ने देखा होगा, अगर मूवी भी आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से देखी होगी, जैसे क्या था लैला मजनू, तो उसमें जो मजनू था वो चट्टान में दब दादा था। चट्टान कौन सी वाली? रेत की चट्टान। अरे हाँ बिल्कुल वही बात है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। मुझे पता है आप लोगों का दिमाग वहीं चल गया होगा, है ना, चला गया होगा उस सीन पर ही। चलिए तो वहाँ पर क्या था? बहुत ज़्यादा रेत ही था। रेत क्या? रेत की ढेरियाँ कैसे बनती थी? कैसे बनती थी? हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन किस नदी में साथियों यह है? 26 नंबर में देखो, बोले तो ग्रांड कैनियन साथियों ब्लैक कैनियन कोलोरेडा नदी पर स्थित है। कोलोरेडा साथियों नदी पर यह स्थित है। ऑप्शन संख्या सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में साथियों यह है, ठीक है, अमेरिका में है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन कहाँ से लेकर आए हैं? तो सच बता रहे हैं लेवल थोड़ा सा हाई ही रखा है, थोड़ा सा हाई ही रखा है लेवल आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 27 नंबर की तरफ और 28 नंबर की तरफ। देखो 27 नंबर में यहाँ पर हमारा क्या कहता है कि उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहते हैं? बोले
साथियों उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहा जाता है? उपोष्ण उच्च वायु दाब के कटिबंधों को असु अक्षांश कहा जाता है, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड की संख्या दी जाती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा ओनली ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी नाइस। बिल्कुल 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 नया था ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग के लिए, और मुझे पता है बहुत सारे साथियों गलत यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? अच्छा खासा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल अच्छा है। तो भाई इसी बात पे सेशन को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, और शेयर भी मार दीजिएगा तेजी के साथ। 28 नंबर की बात करेंगे। हाइपोथैलेमस का नाम आप लोगों ने सुना है क्या? आप लोग मुझे बताओ, बिल्कुल सुना है कि नहीं सुना है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने पर GH/TSH और या फिर ACHT हार्मोन को नियंत्रित करती है। चलिए आगे देखो डियर, 29 नंबर की बात करेंगे और 30 नंबर की। ठीक है, 29 नंबर की बात करेंगे साथियों, 30 नंबर की। पहले आप लोग 29 को देखिएगा। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? देखो एक तो पुरानी है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो भाई वह हो जाती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? प्लीहा में नष्ट हो जाती है। कहाँ पर? प्लीहा में। ठीक है साथियों, प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं, और इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा ही ऐसा है जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे देखो डियर, क्वेश्चन संख्या 30 नंबर है कि इनमें से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय सुमिलित नहीं है? देखो एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ है मुख्यालय। चलिए, खाद्य तथा कृषि संगठन रोम, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन, इंटरपोल लियोन या फिर अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ बर्न। तो कौन सा यहां पर हमारा सही नहीं है? बोलिए। देखो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन, इसका जो है ना मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? कनाडा में है। लंदन में ना होकर के साथियों कनाडा में है। बाकी सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो फाइनली देखो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली बी। ठीक है डियर, ओनली बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होएगा। चलिए अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगा, फटाफट से लाइक कर दो, तेजी के साथ शेयर कर दीजिएगा। लास्ट हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं? लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं 10। 40 तक डिस्कस कर लेते हैं, बस ओनली 40 तक डिस्कस करेंगे ही करेंगे डियर। ओके चलिए 31 नंबर देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कक्षा 8 में दे रखा है ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, कक्षा 8 की बुक में दे रखा है विज्ञान में। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तब, कुछ साथियों को आगे होगा अभी ध्यान। ठीक है, कोपरनिकस, डाल्टन, आइजैक न्यूटन या फिर जेम्स वाट। तो भाई जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, आप लोग जानते होंगे। जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में कुछ कोण बनते हुए फेंका जाता है तो क्या हो जाता है साथियों? हाँ, फेंका जाता है। और तो यह कण गुरुत्वाकर्षण तंत्र के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर में एक वक्र पर गति करता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है। और देखिएगा यहाँ पर मैं बात करता हूँ, आंसर हो जाता है ऑप्शन संख्या ओनली क्या? अरे भाई 31 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाता है आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन। समुद्र तल से क्या? समुद्र तल से नमक प्राप्त करने की तकनीक है। भाई जो नमक प्राप्त होता है समुद्र तल से होता है, आप लोग को पता है, बहुत अच्छे ढंग से पता है, तभी तो समुद्र का जल खारा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो समुद्र जल से नमक प्राप्त करने की तकनीक कौन सी है? बोलिए। 32 आंसर हो जाता है साथियों क्रिस्टलीकरण, उसको कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण की संख्या उसको दी जाती है ना। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे ढंग से हो जाएगा, क्योंकि साथियों क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जल समुद्र का जो जल होता है उसमें अशुद्धियों को हटा करके नमक प्राप्त किया जाता है। आगे देखो साथियों, बात करेंगे 33 नंबर की और 34 नंबर की। 33 नंबर देखो साथियों, 34 नंबर है कि अक्वेला
अक्वेला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? जल संरक्षण, जलीय जीव संरक्षण, इंटरनेट या फिर परमाणु से संबंधित है? तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, अक्वेला प्रोजेक्ट जो है यह दुनिया के दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने के लिए फेसबुक द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी। और आप लोग जानती हैं फेसबुक का वर्तमान समय में नाम क्या है? फेसबुक का वर्तमान समय में नाम है मेटा। मेटा नाम है फेसबुक का, ठीक है। वर्तमान समय की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है? जगत में सबसे बड़ा संघ है भाई, भर भर के आप लोग को पता है। ऑर्थोपोडा की संख्या आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन संख्या हो जाएगा ओनली डी। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग इसकी जाति है। कितनी है? 2/3 भाग साथियों इसकी जाति पाई जाती है। आगे देखो 35 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 35 नंबर। ऑरिक्सन नामक हार्मोन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑरिक्सन 35 ऑरिक्सन हार्मोन जो पौधों की वृद्धि के लिए नियंत्रण करता है, ठीक है। इसकी खोज की थी डार्विन महोदय ने। साथियों डार्विन महोदय ने इसकी खोज की थी। मुझे पता है आप लोग बिल्कुल लगातार सही आंसर करेंगे और कर ही रहे हैं। क्या कर ही रहे हैं? ऑप्शन संख्या 1 हमारा सही आंसर आएगा। चलिए तो लास्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो भाई तेजी के साथ लाइक ठोक दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी। सत्य भाभा पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? 36। तो देखो भाई सीधी सीधी बात है, 36 में आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय, है ना। ऑप्शन संख्या सी। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, देखिएगा कि 37 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 37 और 38 नंबर। चलिए 37 नंबर में क्या पूछा गया आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? अरे वाह, इतना इंपॉर्टेंट है, सोची भी ना होगी कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। भाई 37 नंबर की बात करेंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को साथियों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल साथियों क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण है, महिला अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन है, मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन है, फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रभाग है। बोलिए तो 38 नंबर की देखो बात करेंगे, आंसर हो जाता है कि मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संगठन है। क्या? एमनेस्टी इंटरनेशनल। चलो हमारे पास देखो लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा भाई, लास्ट में सेशन को लाइक तो करना ही होता है आप लोगों को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ईमानदारी के साथ स्कोर भी बताना मत भूलिएगा कि आप लोग का स्कोर कितना रहा आज की क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं आज। चले 39 नंबर की बात करेंगे। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन संख्या 39 नंबर। पुणे यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए डियर आज की सेशन का रहेगा लास्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन संख्या 40। देखो सार्क का जो मुख्यालय है, देखो सार्क की स्थापना कब की गई? सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि सार्क की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1985 ईस्वी को। 1985 ईस्वी को साथियों इसकी स्थापना की गई, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। सार्क के सदस्य देश की मैं बात करता हूँ, देखो मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में है। स्थापना की गई 1985 में। इसमें सदस्य कौन कौन से देखिएगा साथियों, बिल्कुल। तो देखो सदस्य कौन कौन से साथियों, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। अच्छा तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यालय पूछा है कि नहीं पूछा है? तो काठमांडू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल काठमांडू होगा, है ना। 8 देश हैं सार्क के। कितने देश है? सार्क के 8 देश हैं। सार्क में 8 देश शामिल हैं। अगेन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक। चलिए तो फाइनली आप लोग ये बताइएगा सेशन आप लोग को कैसा लगा।
कुछ क्वेश्चन आप लोग को आए होंगे बहुत बेस्ट तरीके से, कुछ नए क्वेश्चन भी थे, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े से संशोधन करके लाया जाएगा रोजाना। तो सेशन को लाइक ठोक दीजिएगा फटाफट से, पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन बाद में कर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, कि जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो प्राप्त हो। साथ ही साथ स्कोर बताना मत भूलिएगा, स्कोर आप लोग बताना मत भूलिएगा कि 40 में से आप लोग का स्कोर कितना रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मनोज अकेडमी, ठीक है। जो चैनल है उसी नाम पर मनोज अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है। तो भाई आप लोग करना क्या है, वहाँ पर भी ज्वाइन करो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर, है ना, ख्याल रखिएगा अपना, और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।